Welcome back to InDesign tutorial. My name is Samiullah and you are watching Universal Sarkar channel. और आज हम जानेंगे InDesign में प्रूफिंग कॉपी के बारे में, यानी इसके अंदर हम जानेंगे प्रीफ्लाइट यानी जो एरर को फिक्स करता है, और उसके बाद ग्रामर के बारे में जानेंगे और हल्का सा जानेंगे ट्रैक चेंजिंग के बारे में। ट्रैक चेंजिंग मैं आपको थॉरली पढ़ा चुका हूँ, उसके अंदर कैसे असाइनमेंट और कैसे ट्रैक चेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो वीडियो आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी प्रीफ्लाइट के बारे में। आप सिंपल इस स्टेटस बार के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये पैनल वाज़ेह हो जाएगा प्रीफ्लाइट का, जिसके अंदर हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एरर हो किसी किस्म का भी तो वो सेट कर सकते हैं, सवाए ग्रामर का। यानी ये ग्रामर का एरर सेट नहीं कर सकती। इसमें देखें टैक्स है, टैक्स ओवरफ्लो जो कि हमारा एरर है और किस फ्रेम के अंदर है वो हम बआसानी सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें उस पेज पे ले आया है जहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो है ओवरफ्लो है, तो वहाँ पे देखें 1 एरर शो कर रहा है। अगर मैं क्लिक करके यूँ ड्रैग करूँ तो वेल देखें ये एरर गॉन हो चुका है। अब ये बटन जो है वो ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब है कि एरर इसके अंदर कोई नहीं रहा। इसी तरह आप बहुत से एरर को फिक्स कर सकते हैं। बेसिक के अंदर आकर देखें तो सिर्फ बेसिक ही नज़र आता है। इसके अलावा गाइस आप डिफाइन प्रोफाइल भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जनरल के अंदर आकर देखें तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के हवाले से, इसी तरह आप लिंक्स को, कलर को, इमेज को, टेक्स्ट को फिक्स कर सकते हैं। देखें अगर टेक्स्ट के हवाले से कुछ ऑप्शन चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट ओवरफ्लो हो, पैराग्राफ स्टाइल वगैरह, और इसके अंदर फाउंड मिसिंग हो तो वो आप फिक्स कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे ग्लिप मिसिंग हो रहा है, या फिर मिनिमम टाइप साइज़ है, या फिर क्रॉस रेफरेंस है, कोई भी ऐसा है उसे आप सेट कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कलर के अंदर आ जाएं तो कलर के हवाले से ट्रांसपेरेंसी का कोई एरर है या कुछ भी ऐसा, उसे आप फिक्स कर सकते हैं। इमेजेस और ऑब्जेक्ट के हवाले से भी अगर कोई एरर है, यानी आप चेक मार्क कर दें तो जैसे इमेज की रेजोल्यूशन के हवाले से कोई एरर है, यानी वो बिल्कुल सेट रेशो में नहीं है, इसके अंदर और भी इस बटन के ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर चेक मार्क करके ये देखें तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि बेसिक कॉपी के अंदर रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। जैसे ये हमने चेक मार्क किया तो वेल देखें यहाँ पे वो इमेज की मिनिमम रेजोल्यूशन और इसके अलावा मैक्सिमम को भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। इसकी मदद से गाइज आप यानी प्रीफ्लाइट डिफाइन कर सकते हैं, और प्रीफ्लाइट के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने चाहिए, या फिर चेंज भी कर सकते हैं आप, और बाकी जो दीगर ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल प्रीफ्लाइट का यहाँ पे काम सिर्फ ये है कि एरर को तलाश करना है पेज के अंदर, पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर, जिन्हें आप सेट कर सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शन सेट करना चाहते हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि डिफाइन प्रोफाइल कैसे करते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम इसकी मदद से ग्रामर के जो एरर हैं वो सेट नहीं कर सकते, तो वो कैसे होंगे। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और आ जाते हैं जी इस एरर मेन्यू के ऊपर। तो यहाँ पे मिल जाता है स्पेलिंग। चेक स्पेलिंग के ऊपर क्लिक करें तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे सेट कर सकते हैं। इस काम के लिए मैं यहाँ पे एक आ जाता हूँ, पेज है मेरे पास, ये इसे मैं यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद चलें यहाँ पे मैं जो है ना एक ये जो लफ्ज़ है वाइल, इसके स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे यू लिख देता हूँ। ऑलराइट, और इसे सिलेक्ट रखते हुए इस तरह मैं चेक स्पेलिंग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे चेक स्पेलिंग, तो उसने नीचे सजेशन भी की हुई है मुझे कि कौन से हैं, वेल है या हूल है या फिर ये है या फिर वाइल है। तो यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करूँगा तो चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरे जो यानी जितनी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई गलत स्पेलिंग है, बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही काम करेगा ये भी। तो इस तरह आप गाइस स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अनकैपिटलाइज है या फिर कुछ भी ऐसा यहाँ पे है। इसमें आप यूज़ डिक्शनरी और स्टोरी बेस पे भी काम कर सकते हैं। स्किप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, डन हो जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एरर मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे एक और मिल जाता है ऑप्शन डायनामिक स्पेलिंग। ये देखें अगर यहाँ पे कोई इस तरह स्पेलिंग जो है ना गलत हो जाए, मसलन कि मैंने यूँ कर दिया ये, तो देखें यहाँ पे एक नीचे लाइन सी बन गई है नीचे
रेड कलर की। और यहाँ पे अगर और मैं कुछ इस तरह गलत टाइप कर दूँ या फिर कुछ भी ऐसा, ये देखें होम सेंटर के नीचे भी यहाँ पे ये शो कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, आप इन्हें सेट कर सकते हैं। सो इसके अलावा एक और ऑप्शन है इसके अंदर, वो है जी ऑटो करेक्ट, यानी ऑटोमेटिक करेक्ट करेगा आपके स्पेलिंग को। जैसे मैं यहाँ पे मज़ीद आगे लिख लेता हूँ, अबाउट लफ्ज़ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ABU, और यहाँ पे ये कर देता हूँ A और T लिख देता हूँ और स्पेस प्रेस करूँगा तो इसे ऑटोमेटिकली सेट हो जाना चाहिए था, वाला नहीं हुआ। दोबारा से मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे ऑटो करेक्ट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि कैसे स्पेलिंग को ये करेक्ट कर सकता है। प्रीफरेंसेस के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे आ जाएं, डिक्शनरी के ऊपर क्लिक कर लें। तो पहले तो ये डिक्शनरी के हवाले से कुछ ऑप्शन है, इसे रहने दें। स्पेलिंग के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके चेक होने चाहिए। उसके बाद डायनामिक स्पेलिंग जो कि रेड दिखाएगा, और रिपीटेड यानी जो बार बार आ रहा है वो इस तरह अनकैपिटलाइज, यानी इस तरह कलर के हवाले से यहाँ पे शो करेगा। ऑटो करेक्ट ये देखें यहाँ पे अनेबल ऑटो करेक्ट, लेकिन उसके बाद ऑटो करेक्ट कैपिटलाइजेशन एरर, जैसे मैंने लफ्ज़ अबाउट लिखा था इस तरह लिख दिए तो इसे इस तरह ये सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर इस तरह भी लिखा है तो भी सेट कर सकते हैं। चले मैं इस तरह लिख कर दिखाता हूँ क्या वाकई ये इस तरह इसे चेंज कर देता है। यहाँ पे डबल बी है और उसके बाद ओके करूँगा, आप देखें इसे हटा देता हूँ, डबल बी ओ ये लिख दिया मैंने, और स्पेस जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया। सो गाइज इस तरह ये जो है ना स्पेलिंग के जो ऑप्शन है यहाँ पे इस तरह काम करेंगे। इसके अलावा यूज़र डिक्शनरी, आप ये डिक्शनरी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसे मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। होप गाइज आपको ये समझ आ चुकी होगी ग्रामर के हवाले से ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है जी ट्रैक चेंजिंग, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, हल्का सा थोड़ा सा बताता हूँ फिर भी, क्योंकि आपने कॉपी को प्रूफ करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करें विंडो के ऊपर तो यहाँ पे मिल जाता है एडिटर, यहाँ पे क्लिक कर दें ट्रैक चेंज। तो इसमें यहाँ पे ऑन करें और जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई लफ्ज़ पहले लिखा हुआ है, जैसे पहले ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रीम लफ्ज़ लिख लेता हूँ, ये जो कि नदी है, और उसके बाद इसे ऑन करूँगा। कोई दूसरा यूज़र आ जाता है, यानी मैं एक टीम के अंदर काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो कहता है नहीं जी स्ट्रीम नहीं, यहाँ पे तो लेक लिखना चाहिए, तो वो भी इस तरह पे हटा सकता है। उसके बाद LAK ये लेक रख सकता है, इस तरह ये काम करता है। सो ओवरऑल मैं आपको ये ट्रैक चेंजिंग, नोट और असाइनमेंट कैसे काम करता है और कैसे इसे इन कॉपी में यूज़ करते हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। और इन कॉपी को भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में जान जाएंगे, यानी एक अलग से प्लेलिस्ट होगी उसके ऊपर। सो इसके अलावा एडिट मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे मिल जाता है ये ऑप्शन एडिट इन स्टोरी। तो इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें स्ट्रीम को हटाकर, अबाउट को हटाकर मैंने यहाँ पे लेक लिखा था, तो वेल देखें यहाँ पे ये शो कर रहा है। इसके अलावा यूज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें इसके ऊपर क्लिक करें तो ये है जी अननोन यूज़र। यहाँ पे आप नाम भी रख सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया, यानी मैं एक टीम का हिस्सा हूँ, वहाँ पे एक काम करने वाला बंदा हूँ, तो ये मैंने नाम रख लिया। उसके बाद मैं अपना कलर भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा तो वेल देखें ये एक अलग यूज़र जो है समीउल्लाह, या फिर कोई और आ जाता है सलमान, नवीद वगैरह जो भी आएंगे वो अपने अलग अलग जो है ना यूज़र नेम बनाएंगे और इस तरह ट्रैक चेंजिंग, नोट और असाइनमेंट के अंदर काम करेंगे। सो गाइस इस तरह आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने जाना प्रीफ्लाइट के बारे में और स्पेलिंग के बारे में, उसकी ग्रामर के बारे में, और थोड़ा सा जाना ट्रैक चेंजिंग के बारे में, जो कि मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। सो नेक्स्ट जानेंगे कि हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं PDF को, और उसके बाद और भी एक और वीडियो होगी इसके ऊपर। उसके बाद इससे को जो है ना यानी प्रिंटिंग के हवाले से जितनी भी वीडियो हैं इन्हें हम वाइंड अप कर देंगे, और उसके बाद हम इंटरेक्टिव PDF के बारे में बात करेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।